हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है सौरभ भिलवार और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले क्वेश्चन। और क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन क्या है, विच स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय टेकन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, यानी राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा चुके हैं। मतलब राजनीतिक जो दल हैं उनके कुछ समस्याएं हैं, है ना, उनके समक्ष कुछ समस्याएं हैं। अब वह समस्याएं क्या है, वह चुनौतियां क्या है, तो उसके लिए तो एक अलग चीज है। परंतु आज हम बात कर रहे हैं कि चुनौती तो है, तो उनको सुधारा कैसे जा सकता है, उनको सुधारने के लिए उपाय बताइए। तो सुधारने के लिए देखो, हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर लेकर आए कि भाई साहब देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ, राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए ऑलरेडी क्या क्या सरकार ने कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। ये बहुत मुश्किल होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि सारी पार्टियां आपस में एक साथ मिली हुई है। अगर हम बात करें तो ये हमारे सामने होता है कि सारे के सारे लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, परंतु वास्तविक रूप में क्या होता है कि जो पावर में होते हैं वो जो पावर में नहीं होते उनके लिए किसी ना किसी तरीके से हेल्पफुल रहते ही हैं। ठीक है, तो भाई अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को आंसर एक बार देख लेते हैं कि राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा चुके हैं। हिंदी वालों को क्वेश्चन बता दिया, इंग्लिश वालों के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो देखो, अगर हम बात करें तो 1985 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने, होता क्या है कि पार्लियामेंट में एक लॉ पास करते हैं। उस लॉ में क्या होता है, उस लॉ में ये होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है कि यदि कोई दल बदल विरोधी कानून, ठीक है ना, अब आप दल बदल कानून को लेकर आए हैं कि यदि कोई व्यक्ति दल बदल करता है, यदि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को चेंज करता है, तो होगा क्या, तो वह, अगर मान लीजिए एक आदमी है जो कि बीजेपी के अंदर है और बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ता है, वो चुनाव जीत जाता है। अब चुनाव जीतने के बाद वो करता क्या है कि वो वापस अपनी पार्टी, दूसरी जिस पार्टी से निकल कर आया था उसी पार्टी में शामिल हो जाता है। एग्जाम्पल करिए कि वो बीजेपी का आदमी आता है, ठीक है, और कांग्रेस और बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ता है, और जब वो बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ता है वह जीत जाता है, और जीतने के बाद वापस कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाता है। तो इन द केस अगर कभी भी ऐसा होता है तो क्या होगा, इस केस के अंदर हम देखेंगे एक बहुत बेहतर चीज कि इस केस के अंदर वह जो व्यक्ति है जो जीता था, जो एमएलए बना था, उसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो यही है दल बदल कानून। ठीक है, वह लंबे, फिर इसके बाद यदि वह पार्टी चेंज कर लेता है इलेक्शन जीतने के बाद, तो वह जीता हुआ नहीं माना जाएगा, उसे अपनी पोस्ट खोनी पड़ेगी। तो ये है दल बदल कानून। तो दल बदल कानून लेकर आए क्योंकि पहले ऐसा हो रहा था कि लोग करते क्या थे कि जो पार्टी ज्यादा फेमस है, जिसके जीतने के चांस है, तो क्या करते थे, उस पार्टी में जाकर शामिल हो जाते थे, और जैसे चुनाव जीत जाते थे फिर दूसरी पार्टी में चला। इससे क्या होता है कि सरकार जो होती थी वो स्थायी नहीं होती थी, जो पार्टी जो होती थी वो स्थायी नहीं रही। जब पार्टी जो थी वो स्थायी नहीं रही तो इसमें बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली। तो होता क्या है कि 1985 में हम क्या लेकर आते हैं, दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल कानून आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि कब आया। इसके अंदर हमेशा बदलाव किए गए हैं, और ये एक बार बदलाव नहीं किए गए, इसके अंदर 2 बार बदलाव किए गए। ठीक है, तो अभी तो ज्यादा, अभी के लिए इतना काफी है कि 1985 में इसके अंदर बदलाव किए गए थे। दल बदल कानून क्या है और इसके लिए कदम क्यों उठाए गए। फिर एफिडेविट की बात होती है ना। अब क्या है, एक एफिडेविट भी देना पड़ता है। एफिडेविट मतलब एक, अब हम कह सकते हैं कि जी एक ऐसा कागज दे दिया जाता है, उसे डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके अंदर सब कुछ सारी की सारी चीजें लिख दी जाती है। एफिडेविट के अंदर क्या क्या लिखा जाता है, एफिडेविट के अंदर लिखा जाता है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वह कितना पढ़ा लिखा हुआ है, वह व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा हुआ है, एक चीज ये बतानी पड़ेगी। उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसको ये भी बताना पड़ेगा। और तीसरी चीज ये बतानी पड़ेगी कि उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केस है ना। अब देख रहे हो कितनी एक कैसी बात है कि भाई ये भी बताना पड़ रहा है कितने क्रिमिनल केस है। मतलब जो भाई लॉ कुछ ऐसा है ना, इसमें ऑलरेडी बता दिया गया कि भैया जो चुनाव लड़ेगा उसके पास क्या होंगे, मतलब उसके ऊपर क्रिमिनल केस होने की संभावना है। तो वहां पर बता रखा है कि जी क्रिमिनल केस कितने आपको वो भी बताने हैं। फिर अगर हम बात करें, 2 पॉइंट हो गए, एफिडेविट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो एफिडेविट यहाँ पर कौन कौन सी जानकारी देनी होती है आपको ये देख लेना कि यहाँ पर एक तो प्रॉपर्टी कितनी है, यहाँ पर क्रिमिनल केस कितने हैं, और तीसरा एजुकेशन। भाई साहब के यार जो भी आपकी चुनाव लड़ रहा है वह कितना पढ़ा लिखा है, यह जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कौन कौन से सुधार किए जा चुके हैं, 1, 2 और ये तीसरे की बात करें तो इनकम टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, अब क्या होता है कि देखो यार, एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं, आपके पास आप पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, डोनेशन दे दो पॉलिटिकल पार्टी को। अब डोनेशन होता है तो पॉलिटिकल पार्टी को पहले क्या होता था कि जो भी डोनेशन जितना भी दे रहा है तो वो व्हाइट मनी को ब्लैक मनी करने का बहुत अच्छा तरीका था।
तो इनकम टैक्स रिटर्न का क्या हो गया कि यार आपको जितना भी चंदा मिल रहा है, आपको जहां से भी पैसा मिल रहा है, उस पर आपको क्या करना होगा, उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो आईटीआर फाइल करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया पॉलिटिकल पार्टी के। तो ये वो रिफॉर्म्स है जो कि ऑलरेडी किए जा चुके हैं कि राजनीतिक दलों को किस तरीके से सुधारा जा सकता है। होपफुली कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो यार कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो जहां तक है नहीं होगा, पर अगर कोई है भी है तो कोई दिक्कत नहीं, पूछ लीजिएगा, है ना। तो आपको ये तीनों चीज समझ में आई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, तो वीडियो समझ में आई तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।